असम के 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने आज एक तरफा जीत दर्ज की है। भाजपा और यूपीपीएल ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। मरियानी, थावरा और भवानीपुर सीट पर भाजपा और तामुलपुर और गोसाईगांव सीट पर यूपीपीएल ने जीत दर्ज की। मरियानी से भाजपा के उम्मीदवार रूपज्योति कुर्मी ने अपनी कांग्रेस के प्रतिद्वंदी लोहित कुंवर को 40,134 वोटों के भारी अंतर से हराया है। वहीं थावरा से भाजपा के उम्मीदवार सुशांत बरगोहाई ने निर्दलीय उम्मीदवार धैर्य कुंवर को 30,561 वोटों के अंतर से मात दी है। जबकि भवानीपुर से भाजपा के उम्मीदवार फणीधर तालुकदार ने सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेंद्र नाथ दास को 25,031 वोटों से हराया। उधर भाजपा के घटक दल यूपीपीएल ने तामुलपुर और गोसाईगांव सीट पर जीत दर्ज की है। तामुलपुर के यूपीपीएल के उम्मीदवार जोलेन दयमारी ने निर्दलीय उम्मीदवार गणेश कचारी को 42,754 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं गोसाईगांव से यूपीपीएल के उम्मीदवार जीरन बसुमतारी ने कांग्रेस के जलेन टुडू को 28,366 वोटों से हराया और इसके साथ ही 126 सीटों वाली असम विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के विधायकों की संख्या बढ़कर अब 78 हो गई है, जिसमें भाजपा के 62, अगप के 9 और यूपीपीएल के 7 विधायक शामिल हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 27, एआईयूडीएफ के 15, बीपीएफ के 3, राजद दल के 1 और 1 सीट फिलहाल खाली है। और वहीं नतीजों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस जीत को आम लोगों की जीत बताया है। Today's electoral victory in Assam in 5 seats, it is not a normal victory because in every seat we got victory margin which we could not achieve even during the general election. In some of the constituency we have seen margins which have never been seen by the political history of those particular constituency. We own 5 seats, probably that is understatement. We own all the 5 seats by huge and huge margin. If you go further, we have not only owned in Assam, our alliance partner or constituent of NEDA has owned all the 3 seats in Meghalaya. Our partner has owned uncontested 1 seat from Nagaland, and we have also, MNF has also owned single seat from Mizoram. So, in a way, the people of Northeast has once again reposed their fate in the leadership of Prime Minister's visionary policies. Coming back to Assam, this is truly a victory of the Prime Minister's development initiative for the state of Assam. I'd like to offer my deep gratitude to the people of Assam, Prime Minister Modi, Home Minister Sri Amit Shah, and our party President Sri JP Nadda for this resounding victory.